टीवी 24 का भव्य उद्घाटन समारोह राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया। रायपुर के वीडब्ल्यू कैनियन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। आदिवासी नृत्य के साथ तिलक लगाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई, जिसके बाद हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने टीएस बाबा से खास बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को स्वस्थ रखने की थी। हम देखते थे कि छत्तीसगढ़ हमेशा इस बात के लिए जाना जाता था कि यहाँ जो है कुपोषण है, स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की समस्याएं हैं, लोगों को इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का आप लोगों ने नारा दिया, उस समय स्वास्थ्य को मजबूत रखने की भी जिम्मेदारी थी। आपने जब शुरुआत की, कई चुनौतियां थी। क्या लग रहा है आप उस शुरुआत के बाद आज 4 साल बाद अपने आप को कहां पाते हैं, अपने विभाग को कहां पाते हैं? बहुत कुछ करना बाकी है। लक्ष्य और मेरी मंजिल स्वास्थ्य के संदर्भ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की है। उससे हम अभी दूर हैं। हर नागरिक को, चाहे वो 10 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, वो पब्लिक के पैसे से, सरकार के माध्यम से उनको उपलब्ध हो सके, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य है। उससे हम दूर हैं, लेकिन फिर भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किए। एक पिरामिड के रूप में स्वास्थ्य के ढांचे को देखा जाता है। नीचे एक चौड़ा प्लेटफॉर्म हमारी मितानिन बहनें और शीर्ष में मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो मितानिन करीब 350 नागरिकों के प्रति एक मितानिन काम देखने जाती हैं, पूछती हैं, कुछ प्रारंभिक दवाएं हैं वो देती हैं, मलेरिया की जांच से लेके बुखार इत्यादि की दवाएं वो देती हैं, यहाँ से लेके मेडिकल कॉलेज तक जाना। तो इसमें सुधार जरूर हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, मितानिनों की भी भर्ती हुई है। हमारे जो मितानिन से ऊपर सब हेल्थ सेंटर आते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, इनका उन्नयन हुआ है। इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जाने लगा है उसके उन्नयन के बाद। और इस दिशा में भी छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने जो टारगेट दिया था उससे ज्यादा पूरा करके एक प्रशस्ति पत्र भी केंद्र सरकार ने हाल ही में बनारस में छत्तीसगढ़ सरकार को दिया कि ये आपने उपलब्धि जो आपको टारगेट दिया गया था उससे ज्यादा आप पूरा कर पाए इस समय के अंदर। तो ये संतोष के विषय हैं। कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर सीएमओ के नाम से एक उप स्वास्थ्य केंद्र में भी तैनात हो रहे हैं। ट्रेनिंग करके जो नर्सेज हैं उनको तैयार करके वहां पर उपलब्ध कराना, स्टाफ वहां पर कम से कम 3 का हो, 4 का हो, इसकी व्यवस्था करना। उप स्वास्थ्य केंद्र में भी जहां डिलीवरी होती है तो महिलाओं को गांव में प्रोत्साहित करना, जागृत करना, उनकी जांच के बाद डिलीवरी के समय उनको बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना, शिशु की मृत्यु कम हो, माता की मृत्यु कम हो जन्म के समय में, ये पहल करना। वहां अब 6 बिस्तर का वार्ड भी अलग से बन रहा है सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में। ये आने वाले दिनों में ये दिखने लगेगा। तो सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, 5000 से ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां 6-6 बिस्तरों की व्यवस्था अलग से की जा रही है। इसी तर्ज पे पीएचसी, हर पीएचसी में एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, ये राष्ट्रीय मापदंड है। कई बार लोग मांग करते हैं कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर एमबीबीएस दे दीजिए, तो वो व्यवस्था नहीं है। अभी तक 3 साल पढ़े हुए जो हमारे डॉक्टर्स थे, आयुष के डॉक्टर्स थे, वो तैनात थे। लेकिन अब लगभग हर पीएचसी में, करीब 800 पीएचसी हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर की तैनाती होगी। जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उतनी देरी है। मितानिन के बाद लोगों तक पहुंच सके स्वास्थ्य सेवाएं, तो मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के माध्यम से 1800 साप्ताहिक बाजारों में डॉक्टर जाते हैं, हर हफ्ता जाते हैं, टीम जाती है, निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराती है, जांच करती है। कोई गंभीर बीमारी मिलती है तो ऊपर के अस्पताल में जाइए, पीएचसी में चले जाइए, सीएचसी में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। तो ये व्यवस्थाओं को बनाना एक कड़ी के रूप में। स्पेशलिस्ट भी हमारे पास कम थे जब सरकार बनी थी, तो करीब
हाट बाजारों में हमको 300 MBBS डॉक्टर चाहिए थे, उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी। तो अतिरिक्त 800 की जो कमी थी उससे 300 तो अकेले हाट बाजारों में हो गए। फिर अस्पतालों में हमने और मांगा तो वो मिले, कमी पूरी MBBS डॉक्टर्स की गई है।